रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेनिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों के साथ प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जो भी वीवीआई होंगे उसको इस वीडियो में दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों यदि कोई भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सही टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। यदि दोस्तों हमारे कोई भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहाँ पे क्लिक करिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रतिदिन शाम में दोस्तों हम लोग झारखंड का ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लाइव क्लास चलता है दोस्तों शाम में 8:05 पे, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति कौन सा है दोस्तों, बताइए। तो झारखंड राज्य का जो प्राचीनतम जनजाति है दोस्तों वो है असुर जनजाति। कौन सी है? असुर जनजाति दोस्तों। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग कि कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है दोस्तों? कांस्य युगीन, जी हाँ दोस्तों, कांस्य युगीन औजारों का जो प्रारंभकर्ता है दोस्तों असुर जनजाति ही है। कौन सी जनजाति है? असुर जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को बताना है दोस्तों, असत्य कथन को बताना है। तो पहला कथन है कि यहाँ के दोस्तों, एक बार बदल लेते हैं कलर, बोल रहा है कि यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। सही है दोस्तों, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। ठीक है। ऑप्शन बी है कि प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षित राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन था। तो ये भी सही है दोस्तों। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं कि लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा रहा दोस्तों। ये गलत कथन है दोस्तों, ये कथन गलत है, असत्य है। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ही होगा दोस्तों, सी ही होगा, क्योंकि यह कथन गलत है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था दोस्तों। तो ये भी सही है। मतलब ए, बी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो गलत ऑप्शन जो था दोस्तों डी था, ठीक है, सॉरी सी था दोस्तों। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी, चूँकि असत्य कथन को ही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। तो लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ नहीं था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए दोस्तों? तो 12 में से दोस्तों 12 हस्तकुठार दोस्तों छोटा नागपुर प्रदेश में ही पाए गए दोस्तों। याद रखिएगा कि नवपाषाण काल में, किस काल पाषाण काल में दोस्तों? तो नवपाषाण काल में दोस्तों पूछा जाएगा कि किस पाषाण काल में छोटा नागपुर क्षेत्र में 12 हस्तकुठार पाए गए थे दोस्तों? नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल दोस्तों। तो आपको बताना होगा वहाँ पे कि नवपाषाण काल में दोस्तों, ठीक है, 12 हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में ही पाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था दोस्तों, बताइए। तो ताम्रपाषाण काल में दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा, एक बार कलर बदल लेते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिंहभूम का क्षेत्र दोस्तों। कौन सा? सिंहभूम का क्षेत्र। तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु दोस्तों सिंहभूम था दोस्तों, सिंहभूम। अभी भी है दोस्तों, अभी भी कौन सा है? सिंहभूम ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग दोस्तों। 6 नंबर कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हैं जिसका कि संबंध ताम्रपाषाण काल से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? बाहर गंडा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाहर गंडा। तो झारखंड के बाहर गंडा स्थान से तांबे की दोस्तों 49, कितना है दोस्तों? 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, जिसका संबंध की ताम्रपाषाण काल से लगाया जाता है या फिर माना जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? बाहर गंडा दोस्तों। क्या होगा? बाहर गंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और 7 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड की वह कौन सी जनजाति है दोस्तों जिसको कि लौह युगीन औजारों का, यानी लोहा के बने औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति को दोस्तों। किसको? असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों
कि निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये हुए हैं दोस्तों इसको हजारीबाग से। कहाँ से हुए हैं? इसको हजारीबाग। जी हाँ दोस्तों, इसको हजारीबाग से। दोस्तों याद रखिएगा, इसको हजारीबाग में है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किस जिला में है दोस्तों, तो इसको हजारीबाग में है। तो इसको हजारीबाग से दोस्तों नक्षत्र मंडल, क्या दोस्तों? नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान और फिर अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र दोस्तों इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। जी हाँ दोस्तों, सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे दोस्तों? हजारीबाग में। ठीक है, तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से बौद्ध मठ के दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के अवशेष याद रखिएगा कि झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है वहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, गढ़वा इसका सही आंसर होगा। तो गढ़वा, भवनाथपुर का जो गढ़वा है दोस्तों, भवनाथपुर कहाँ पे है? झारखंड के गढ़वा जिला में है। तो झारखंड के गढ़वा जिला के भवनाथपुर से दोस्तों पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें कि हिरन भैंस आदि पशुओं के चित्र बने हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों। सही आंसर क्या होगा इसको बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों। तो बेनू सागर से। कहाँ से दोस्तों? बेनू सागर। तो बेनू सागर नामक स्थान से दोस्तों 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां की प्राप्ति हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। कौन सा पुरातात्विक अवशेष दोस्तों इसको हजारीबाग यानी हजारीबाग के इसको नामक स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, उसको बताना है। तो आप लोग देखिए इसको। तो देखिए देखिए खुला सूर्य मंदिर दोस्तों प्राप्त हुआ है वहाँ से। तो सही है, खुला सूर्य मंदिर इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी है कि बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये भी वहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। और देखिए शैल चित्र दोस्तों, जो ऑप्शन डी है कि शैल चित्र दीर्घा, ये भी इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कब्रगाह के अवशेष दोस्तों, कब्रगाह के अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। जो पुरातात्विक अवशेष है दोस्तों और कब्रगाह के अवशेष हजारीबाग इसको से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था आप लोग से, यही पूछ रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष हजारीबाग इसको से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। तो कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी ये जो तीनों हैं, खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और दोस्तों शैल चित्र दीर्घा, ये तीनों इसको हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, असत्य कथन को बताना है। तो इसमें जो दोस्तों देखिए आप लोग एक बार फिर से हम पूरा ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए तो लूपीगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों, लूपीगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नामकुम से दोस्तों, नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा वान के फलक प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है दोस्तों, नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा वान के फलक प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और ऑप्शन सी है कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, मतलब कि ये गलत है, मतलब कि सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए बोनगरा से हाथ से बने मृद भांड तथा पत्थर के मन के प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सही है दोस्तों, मतलब कि ए, बी और डी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। झारखंड में दोस्तों किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व पाषाण काल। क्या होगा दोस्तों? पूर्व पाषाण काल। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में पूर्व पाषाण काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों आप लोग कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं।
बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। हजारीबाग से दोस्तों। कहाँ से? हजारीबाग। तो झारखंड के हजारीबाग स्थान से दोस्तों पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी हजारीबाग जिला के जो दोस्तों इसको नामक स्थान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है, उसको बताना है। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है दोस्तों। यहाँ से भूल भुलैया जैसी, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। फिर यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भी सही है, आपको पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो गलत कथन इसमें कोई भी नहीं होगा दोस्तों। इसमें सभी कथन सत्य हैं, मतलब कि इसको हजारीबाग से दोस्तों भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। इसको हजारीबाग से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है। और इसको हजारीबाग से दोस्तों यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में दोस्तों नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सभी इसको हजारीबाग के संबंध में दोस्तों सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। 17 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं, जी हाँ दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं झारखंड में दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों झारखंड के किस स्थान से। तो दोस्तों झारखंड के भवनाथपुर से दोस्तों। कहाँ से? झारखंड के भवनाथपुर से। जी हाँ दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल झारखंड के भवनाथपुर नामक स्थान से दोस्तों, जो कि गढ़वा जिला में स्थित है, वहाँ से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं और दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है दोस्तों कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। तो आपको लुपंगड़ी हम पहले ही बता दिए हैं। लुपंगड़ी दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लुपंगड़ी से। जी हाँ दोस्तों, पहले बता चुके हैं कि झारखंड के लुपंगड़ी नामक स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। लुपंगड़ी याद रखिएगा, लुपंगड़ी झारखंड के लुपंगड़ी स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कि सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांडों के अवशेष पत्थरों के मन के कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए दोस्तों। क्या क्या प्राप्त हुआ है एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग दोस्तों कि हस्त निर्मित मृदभांड, ठीक है, माने हस्त निर्मित माने हाथ से निर्मित दोस्तों मृदभांड के अवशेष, पत्थर के दोस्तों मन के, और कुल्हाड़ी, ये सब प्राप्त हुए हैं दोस्तों सिंहभूम के किस स्थान से। बताइए आप सभी लोग इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बोनगरा होगा। क्या होगा? बोनगरा। जी हाँ दोस्तों, सिंहभूम के बोनगरा नामक स्थान से मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोनगरा। सिंहभूम के बोनगरा नामक स्थान से हस्त निर्मित मृदभांड के अवशेष, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग सही आंसर इसका बताइए सभी लोग कमेंट करके दोस्तों कि झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो सही आंसर होगा क्या? लोहरदगा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के लोहरदगा जिला से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों, लोहरदगा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कि झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे कि पटना संग्रहालय में दोस्तों सुरक्षित रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि झारखंड के तो दोस्तों कहाँ से मिला है दोस्तों। तो पांडु से मिल गया। बता देते हैं आपको इसके बारे में। पांडु, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पांडु से। ठीक है, तो झारखंड के पांडु नामक स्थान से दोस्तों, पांडु जो कि पलामू जिला में पाया जाता है, पलामू जिला में दोस्तों। तो झारखंड के पलामू के पांडु से दोस्तों 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे कि कहाँ पे रखा गया है? पटना संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। बताइए कि झारखंड के किस स्थान से मिट्टी की दीवार,
मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों पांडु। क्या होगा दोस्तों? पांडु। जी हाँ, पांडु, जहाँ से कि दोस्तों 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली थी पांडु से दोस्तों, जिसको कि पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वहीं से दोस्तों मिट्टी की दीवार, वहीं से क्या मिला दोस्तों? मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं पांडु से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है दोस्तों? विशाल खुला सूर्य मंदिर आपको बता दी है पहले। जो विशाल खुला सूर्य मंदिर है दोस्तों हजारीबाग में मिला है, ठीक है। तो इसको से कहाँ से दोस्तों? इसको कहाँ से मिला है? हजारीबाग के इसको से। हजारीबाग जिले के इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बताइए। तो बाहरगंडा से दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बाहरगंडा। जी हाँ दोस्तों, बाहरगंडा से। हजारीबाग जिले के दोस्तों, हजारीबाग जिले के बाहरगंडा नामक स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कितना खानों के? तो तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं बाहरगंडा नामक स्थान, जो कि हजारीबाग जिला में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? बताइए सभी लोग कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लुपंगड़ी होगा। कहाँ होगा दोस्तों? लुपंगड़ी, जहाँ से कि दोस्तों कब्रगाह मिला था। लुपंगड़ी से क्या मिला था? कब्रगाह के अवशेष दोस्तों लुपंगड़ी से मिला था दोस्तों। याद रखिए कहाँ से मिला था? लुपंगड़ी से। तो हजारीबाग जिले के लुपंगड़ी से प्राप्त कब्रगाह के अंदर के तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बांध के फलक प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नामकुम। क्या होगा? नामकुम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नामकुम। तो रांची जिला के नामकुम से दोस्तों तांबे व लोहे के औजार एवं बांध के फलक प्राप्त हुए हैं, नामकुम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा कि झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? बताइए कि झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? सभी लोग बताइए इसका कमेंट करके आंसर दोस्तों। सही आंसर होगा लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। और इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा लास्ट क्वेश्चन। एक बार ढक गया ना, चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। देखिए कि झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो हजारीबाग से प्राप्त हुआ है दोस्तों। सॉरी, हजारीबाग नहीं, ये लातेहार के पलामू किला से दोस्तों। पलामू किला कहाँ पे है? लातेहार में। पलामू किला कहाँ पे है दोस्तों? लातेहार जिला में आता है। क्योंकि पहले पलामू जिला में ही दोस्तों लातेहार, गढ़वा और पलामू ये तीनों जिला संयुक्त रूप से थे, लेकिन बाद में अलग हो गया, जिसके कारण कि फिर पलामू किला लातेहार जिला में चला गया। तो लातेहार का जो पलामू किला है वहीं से दोस्तों, वहीं से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में, भूमि को स्पर्श करता हुआ उस मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर होगा ए। तो चलिए हम लोग का क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर आंसर करिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।